बात ये है रंजीत भाई कि हमको तो लगता है कि पवन सिंह डर गए हैं। हमको लगता है कि वहां से जीत ही नहीं पाएंगे। लेकिन वो आरजेडी से भी लड़ सकते थे। तो अगर आरजेडी से लड़ते तो आरजेडी कहीं ना कहीं उनको बिहार में कहीं भी उतार सकती थी, कहीं उतार सकती थी और वो जीत भी जाते। इसका दावा हम कर रहे हैं। अगर वो निर्दलीय भी इंटरव्यू में ये चीज बताए भी हैं कि अगर हमको बीजेपी अगर टिकट नहीं दे रही है तो हम किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे क्योंकि चुनाव लड़ना उनकी माँ का आदेश था। तो इसमें ज्योति सिंह के कोई मत। क्या लगता है कि मतलब बीजेपी जो है कि वहां से नहीं उनको लड़ा करके कहीं बिहार में टिकट दे सकती है? बहुत जो कि दर्शक थे ना पवन सिंह का मतलब चाहने वाले थे। मतलब जब से उनका नाम अनाउंसमेंट हुआ है कि आसनसोल से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो बहुत उनका जो भी चाहने वाले बहुत खुशी थे। लेकिन अब सबके चेहरे पर मासूमी छा गई है कि हाँ मतलब पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। टीएमसी का गढ़ रहा है, जो कि अब 2014 से पहले उठा के देख लीजिए कि टीएमसी और कांग्रेस का वहां पर सांसद मतलब बने हुए हैं। अभी 2014। अच्छा, बीजेपी ऐसा क्यों करती है हमेशा? मतलब समझिए कि जो सिंगर है, कलाकार है, जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हीं को क्यों टिकट देती है? काम तो उसी हिसाब से ना मिलेगा भैया। अगर कोई खाने लायक होगा 1 केजी तो उसको 2 केजी खिलाइएगा तो वो पचेगा नहीं पचेगा। उसको 1 ही केजी में खुश है तो उसको उतना ही। तो स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सोशल वर्कर कार्तिक में। अभी हम मौजूद हैं गांधी मैदान के फील्ड के जस्ट ग्राउंड के बाहर हैं और हमारे साथ ये है रंजीत भाई। और हम आज रंजीत भाई से बात करेंगे कि मतलब पवन सिंह के लेकर के, जो कि बहुत दिनों से चर्चा में थे पवन सिंह की। हाँ, पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले, बीजेपी से पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, जो कि उनको अब टिकट मिल भी गया। लेकिन उनका एक ट्वीट आता है जिसमें मतलब कुछ लिखा रहता है। हम इनसे जानेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के पास जानकारी है, रंजीत भाई से। तो स्वागत है रंजीत भाई मेरे चैनल यूट्यूब में। सबसे पहले तो स्वागत है कार्तिक भाई, आपके यूट्यूब चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार प्रणाम है। आप पूछे हैं कि पवन सिंह जो ट्वीट किए थे उसके बारे में। हाँ। तो उसके बारे में तो वो सिर्फ इतना ही लिखे हैं कि आभार व्यक्त करते हैं कि मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दी, हमको चुनाव लड़ने का मौका दिया, हमें उस लायक समझा, लेकिन किसी कारणवश वहाँ से हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब क्या वजह हो सकती है उसका? मतलब वहां से मतलब बहुत लोग इस पे लगे रहते हैं कि हाँ हम चुनाव लड़े चुनाव लड़े, मतलब कोई ना कोई पार्टी से अच्छा खासा टिकट मिल जाए, जो कि सांसद के इतना बड़ा मतलब राज्यसभा का मतलब उनको टिकट मिला है, लेकिन वो क्यों इनकार कर दिया लड़ने से? देखिए, उनका वहाँ से चुनाव लड़ने का निगेटिव पॉइंट 3-4 ठो है। आपको हम एक-एक करके बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो उनका नेगेटिव पॉइंट है, तो इतना जानिए कि आज तक कभी पवन सिंह बंगाल में जाके कोई भी ऐसा शो नहीं किए हैं। जो बंगाल का जो मतलब जिस तरह वो बिहार में पूरा फेमस है ना, बिहार का बच्चा-बच्चा उनको जानता है, उस तरह बंगाल में उनका चेहरा चर्चित नहीं है, फर्स्ट। सेकंड कि बंगाल के ऊपर उन्होंने ऐसे-ऐसे गाना गाए हैं, वहाँ की स्थानीय जो महिला है बंगाली, उनका उन पे आरोप लगाया जा रहा है। वो लोग बोल रहा है कि पवन सिंह जो हैं, ऐसे-ऐसे गाना गाए हैं जिसके गाने की वजह से हम लोग को कहीं न कहीं इज़्ज़त पे या फिर हम लोग को शर्मसार होना पड़ रहा है। उस गाने के माध्यम से हम लोग को अपमान किया गया है। सेकंड, थर्ड, वहाँ का जो स्थानीय अभी सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो चीज़ का वो लोग मुद्दा बना लिया है। विपक्षी उन लोग का जो है, बीजेपी तो इनको टिकट दिया है, लेकिन जो बीजेपी के विपक्ष में वहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा जी अभी हाल ही में वहाँ पे हैं सांसद, उनका ये मुद्दा बन गया है कि बीजेपी उन लोग को टिकट दे रही है, फिर उन लोग को चुनाव लड़वा रहा है जो महिला का इज्जत करते ही नहीं है, जो महिला का नज़र में, उनके नज़र में जिनका महिला का सम्मान ही नहीं है, उन लोग को वो टिकट दे के और वहाँ से उनको लड़वाने का काम कर रही है। इसी कुछ वजह से पवन सिंह वहाँ से निगलेक्ट हो गए। देखिए कि पता है, वो सबसे पहले का बात ये है रंजीत भाई कि हमको तो लगता है कि पवन सिंह डर गए हैं। हमको लगता है कि वहां से जीत ही नहीं पाएंगे। ऐसा भी, ऐसा हम लोग तो चुनाव से पहले तो भाई नहीं कह सकते हैं क्योंकि चुनाव ही है। और बीजेपी भी, वहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2014 से वहाँ पे से लगातार बीजेपी का ही शासन है। 2022 में जाके जो शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं वो सत्ता बदल के वहाँ पे सांसद बने हैं, वो बात है। और जो अंदर की बात है, तो आज पवन सिंह को बुलाया गया है दिल्ली में जानने के लिए कि वो किस वजह से या फिर किस कारणवश उन्होंने ऐसा फैसला लिया
चुनाव नहीं लड़ने का, वो भी एक दिन, मात्र एक दिन के समय लिए हैं वो इस फैसला को बदलने के लिए। बहुत लोग जो है पवन सिंह के चाहने वाले वो बहुत खुशी में थे, पूरा झूम उठे थे कि हाँ पवन सिंह का टिकट मिल गया, पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले हैं। ज्योति सिंह मतलब आने के वजह से उनको टिकट मिला, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ज्योति सिंह को आने से और नहीं आने से उसमें कोई उनका खास रोल नहीं है। पवन सिंह का शुरू से वो बीजेपी के प्रचार का काम किए हैं, प्रचार करने का, हर जगह पे बीजेपी का घूम घूम के प्रचार किए हैं। और वो अभी रिसेंटली इंटरव्यू में ये चीज़ बताए भी हैं कि अगर हमको बीजेपी अगर टिकट नहीं दे रही है तो हम किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ना उनकी माँ का आदेश था। तो इसमें ज्योति सिंह के कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए पता है रंजीत भाई, आप जो बात बताएं वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन हमको एक बात बताइए, पवन सिंह की जो भी मतलब गाने हिट उट आती है, फिल्म आती है, ज्यादातर के लोग बिहार के देखता है, लेकिन बीजेपी क्या कही कि मतलब क्या करी कि वो ये क्या बोलते हैं उसको बंगाल में दे दी, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, बीजेपी को एक चीज लगा कि अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं दे रही है तो वो आरजेडी से, जेडीयू से, कहीं से भी लड़ सकते हैं। खैर अभी तो जेडीयू और बीजेपी तो गठबंधन है, लेकिन वो आरजेडी से भी लड़ सकते थे। तो अगर आरजेडी से लड़ते तो आरजेडी कहीं ना कहीं उनको बिहार में कहीं भी उतार सकती थी, कहीं उतार सकती थी, और वो जीत भी जाते। इसका दावा हम कर रहे हैं। अगर वो निर्दलीय भी बिहार से कहीं से लड़े ना, तो बिहार से हमको 80% चांस है कि वो जीत जाएंगे। तो उसी के डर से बीजेपी उनको टिकट, कहीं से भी उनको टिकट एक दे दी। देखिए कि रंजीत भाई, पता है आपको, बहुत जो कि दर्शक थे ना पवन सिंह का मतलब चाहने वाले थे, मतलब जब से उनका नाम अनाउंसमेंट हुआ है कि आसनसोल से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो बहुत उनका जो भी चाहने वाले बहुत खुशी थे। लेकिन अब सबके चेहरे पर मासूमी छा गई है कि हाँ मतलब पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। उनका एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा रहता है कि हाँ हम बीजेपी को मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुझ पे भरोसा करके मुझे टिकट दी, लेकिन हम मतलब क्या वजह हो सकती है इस पे? इसका वजह आपको शुरू में बताया ही ना कि उनका वजह यही हो सकता है कि वो गाना गाए हैं गलत। सबसे पहला बात, अच्छा। बंगाल से जो स्थानीय पत्रकार वहाँ के हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उससे ही चीज़ पता चल रहा है कि स्थानीय जो महिला है उनका फीडबैक जो है वो पवन सिंह के निगेटिव पर्सन से है। और पवन सिंह, रियलिटी है कि इस चीज़ को माने, वो गाना गया है बंगाल पे जिससे महिला का अपमान हुआ है, ऐसा वहाँ की महिला का कहना है। इसी की वजह हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं अच्छा, हो। आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी जो है कि वहां से नहीं उनको लड़ा करके कहीं बिहार में टिकट दे सकती है? उसी के लिए तो हमको लगता है कि आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय में उनको अर्जेंटली बुलाया गया है, और इसी सब मुद्दा पे उनसे बात होगा कि आपके दिल में आखिर हुआ तो हुआ क्या कि आप एक दिन में आप अपने फैसला को बदल लिए। तो हमको तो लगता है रंजीत भाई कि पवन सिंह जी जो है डर गए हैं, चुनाव नहीं जीत पाएंगे वहां से, क्योंकि उनको लोग अधिकतर बिहार के लोग जानता है, लेकिन हम उनको टिकट कहाँ दिया गया? बंगाल में। और जो कि वहां पे पता है आपको, वहां पे हमेशा टीएमसी का गढ़ रहा है, जो कि आप 2014 से पहले उठा के देख लीजिए कि टीएमसी और कांग्रेस का वहां पर सांसद मतलब बने हुए हैं। अभी 2014 के बाद कोई मतलब महिला करके जीती थी, वो पता नहीं क्या हुआ कि मतलब वो आगे 2019, हाँ 19 में शायद हमको लगता है कि वहां पे बीजेपी का पार्टी का गठन मतलब गठन नहीं हुआ, मतलब वहां पे सरकार बना। सरकार बना। लेकिन उसके बाद से जो है ना उनका तो वहां पे कुछ बनता नहीं है भाई। हम क्या बोले शुरू से कि बीजेपी को इस चीज का डर था कि कहीं वो अपने एक ऐसे सुपरस्टार जो हमेशा उनके लिए प्रचार करते हैं, एक ऐसे विशाल चेहरा को वो खो ना दे हमेशा के लिए। बीजेपी के अंदर इस चीज का डर आ गया, क्योंकि वो एकदम ओपन चैलेंज करके ये चीज बोले थे कि अगर हमको बीजेपी टिकट नहीं देगी तो हम किसी और पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे। तो भाई कौन चाहता है कि अपना उतना बड़ा चेहरा को खो दे, और बीजेपी इसी के कारण आके जल्दीबाजी में फैसला ली और उनको वैसे जगहों पे भेजा जहाँ पे उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, बीजेपी ऐसा क्यों करती है हमेशा? मतलब समझिए कि जो सिंगर है, कलाकार है, जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हीं को क्यों टिकट देती है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में टिकट देने की और नहीं देने की बात नहीं है, क्योंकि इतने दिन से बीजेपी की पार्टी है, अभी तक ले हमको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से 3 सांसद ही हुए हैं, और तीनों सांसद अगर अगर वर्क देखिएगा आप उनका, मतलब राजनीतिक वर्क देखिएगा, तो हर कोई का राजनीतिक वर्क इतना बेटर है
कि जो कि कोई नेता नहीं कर पाएगा। क्या रवि किशन अभी गोरखपुर में है सांसद, उनका भी हाल देखिए कि गोरखपुर को क्या से क्या बना दिए। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, वो भी देखिए आजमगढ़ को क्या से क्या बदल दिए। अभी दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उनका भी हाल देखिए कि दिल्ली में वो क्या नहीं किए। जो मोफलर मैन नहीं कर पा रहे थे उसको उन्होंने मुमकिन कर दिया। तो वो लोग काम के पीछे भागते हैं क्योंकि उन लोगों को पैसा और शोहरत पहले से भी अवेलेबल है। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी में बहुत लोग पहले से उनका साथी जो भी है, बहुत लोग मतलब पार्टी का जो कि मेहनत करता है, उनको मजबूती करता है, उनको टिकट नहीं दे करके ये क्यों मतलब एक बैग इनको मतलब सिंगर और कलाकार जो भी है उनको टिकट दे देती है। अरे सिंगर और एक्टर की जो आप बात बोल रहे हैं टिकट देने के लिए, और जो कार्यकर्ता को टिकट नहीं देती है, काहे नहीं टिकट देती है? इतने दिन से आप देखिए तो कई नए आदमी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा और उनको विजयी भी बनाया। तो जो जिस लायक रहेगा काम तो उसी हिसाब से ना मिलेगा भैया। अगर कोई खाने लायक होगा 1 केजी तो उसको 2 केजी खिलाइएगा तो वो पचेगा नहीं पचेगा। उसको 1 ही केजी में खुश है तो उसको उतना ही में रहने दीजिए। तो देखिए कि हमारे साथ अभी थे रंजीत भाई, और ये बताए कि मतलब बीजेपी जो भी है क्यों टिकट देती है कलाकारों को, और बीजेपी का मतलब क्यों नहीं लड़ रहे हैं पवन सिंह। इस पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि पवन सिंह कहीं और से चुनाव मतलब लड़ सकते हैं, क्या बीजेपी कहीं और से मतलब उनको टिकट दे सकती है। जय हिंद, धन्यवाद।